हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जांघों के बीच चलने वाली खुजली का। जांघों के बीच जो चलने वाली खुजली होती है वो एक आम समस्या होती है। अधिकतर युवाओं को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। जांघों के बीच जो इन्फेक्शन होता है वो दो तरह का होता है। पहला, इसमें जो दाद के जो निशान होते हैं, दाद होने पर जो स्पॉट बनते हैं, चकत्ते बनते हैं, ऐसे बड़े बड़े चकत्ते बन जाते हैं। सेकेंड इन्फेक्शन होता है, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं और पूरा रेड रेड हो जाता है। इस तरह का इन्फेक्शन होता है। तो ये दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, इसमें भयंकर खुजली चलती है। तो इसके मैं लक्षण बताने वाला हूँ, कारण बताने वाला हूँ कि क्या कारण होता है इस तरह की खुजली का, और आपको बढ़िया ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। वीडियो में आप बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं जांघों के बीच चलने वाली जो खुजली होती है उसके कॉजेज की। कॉजेज माने होता है कारण। तो सबसे पहला कारण होता है फंगल इन्फेक्शन। अगर बॉडी में फंगल इन्फेक्शन है, फंगल से संक्रमण है, तो इस तरह की खुजली चलने लगती है। दांत जैसे ऐसे निशान स्पॉट हो जाते हैं। अगला होता है एलर्जी। अगर बॉडी को किसी भी चीज़ से एलर्जी है तब भी इस तरह की खुजली हो जाती है। अगला है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पहले से ही इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर आप उसका यूज़ किया हुआ कोई कपड़ा यूज़ करते हैं तो उससे क्या है, आप में भी संक्रमण हो जाता है। अगला होता है शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाना। प्रतिरोधक शक्ति होती है शरीर में रोगों से डरने की शक्ति को, जो हमें रोगों से बचाती है, उसको प्रतिरोधक शक्ति बोलते हैं। अगर बॉडी की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाए तो हमें इस तरह का संक्रमण हो जाता है। अगला होता है केमिकल रिएक्शन। कई तरह के केमिकल होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। तो अगर बॉडी में केमिकल के प्रति सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, तो केमिकल से क्या है, बॉडी में इस तरह की रिएक्शन हो जाती हैं और खुजली चलने लगती है। अगला रक्त में इन्फेक्शन। अगर रक्त में, हमारे खून में अगर किसी भी तरह का संक्रमण है, इन्फेक्शन है, तब भी इस तरह की खुजली होने का खतरा रहता है। अगला ज़्यादा पसीना आना। अगर किसी को ज़्यादा पसीना आता है तो पसीने से भी इन्फेक्शन हो जाता है। शुगर की बीमारी होने पर, अगर किसी को शुगर की बीमारी है तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, उनको स्किन इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अगला कारण होता है टाइट कपड़े पहनना। टाइट कपड़े पहनने से ज़्यादा पसीना निकलता है और ज़्यादा पसीना से संक्रमण हो जाता है और खाज खुजली हो जाती है। अगला, गर्म नम स्थान पर रहना। ऐसा स्थान जहाँ ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी से पसीना ज़्यादा आता है, संक्रमण हो जाता है। गीले कपड़े पहनना। अगर कपड़े गीले पहनेंगे तो गीले कपड़ों से भी संक्रमण हो जाता है, तो कपड़े हमेशा सूखे पहनना चाहिए। साफ़ सफाई पर ध्यान न देना। अगर गंदे कपड़े यूज़ करेंगे, गंदे कपड़े पहनेंगे, तो गंदे कपड़े, धूल मिट्टी होती है तो उनसे भी संक्रमण हो जाता है, इसीलिए कपड़े हमेशा साफ़ सुथरे पहनना चाहिए। अब बात करते हैं सिम्टम। सिम्टम माने होता है लक्षण। तो जांघों के बीच जो खुजली चलती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इस तरह के लाल चकत्ते आपको नज़र आएंगे। इसमें क्या है, खुजली चलेगी, तेज़ दर्द होने लगता है, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं। इस तरह की जो छोटी छोटी फुंसियाँ हैं वो निकल आती हैं। त्वचा पर पपड़ी सी निकलने लगती है, जो स्किन है उस पर पपड़ी सी, वाइट कलर की जो पपड़ी होती है वो निकलने लगती हैं। तो ये सभी लक्षण होते हैं जो कि दर्शाते हैं कि जांघों के बीच फंगल या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यानी इलाज। इस तरह की खुजली का क्या इलाज होता है, तो मैं दोनों तरह की खुजली का इलाज बताऊंगा। चाहे दांत जैसे गोल गोल चकत्ते हों या छोटी छोटी फुंसियां हों, तो दोनों में आपको एंटीबायोटिक यूज़ करना ही है। एंटीबायोटिक में कैप्सूल यूज़ करते हैं डॉक्सी एसएल, बहुत ही बढ़िया कैप्सूल है। इसमें डॉक्सीलामाइन, लैक्टोबैसिलस, दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। डॉक्सीलामाइन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस, ये दोनों ड्रग होती हैं इसमें। इसको सुबह शाम एक एक कैप्सूल देना होता है। 7 दिन से 10 दिन तक इसको देते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ या फंगल ग्रोथ को रोकने का काम कैप्सूल करता है। अगली मेडिसिन यूज करते हैं एंटी फंगल। एंटी फंगल मेडिसिन का यूज़ तभी करेंगे जब दांत जैसे गोल गोल चकत्ते होते हैं, तब इसका यूज़ करते हैं। छोटी छोटी फुंसियाओं का अगर संक्रमण है तब इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें कैप्सूल आता है इट्राकोर्स, इसमें ड्रग होती है इट्राकोनाजोल, 200 mg इसमें होता है। एक कैप्सूल दिन में एक बार लेना होता है। 7 दिन से 10 दिन तक इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है, इट्राकोनाजोल कैप्सूल। अगली मेडिसिन होती है एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक मेडिसिन दोनों तरह की खुजली में यूज़ करना है। टेबलेट आती है अट्रैक्स, इसमें हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg ड्रग इसमें होता है।
एक टैबलेट लेना होता है रात में इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि टैबलेट खाने के बाद नींद आती है, तो इसलिए हमें सोते समय लेना होता है। 7 दिन से 10 दिन तक इस टैबलेट का यूज़ करना होता है। अट्रैक्स टैबलेट होती है जो कि 25 mg में आती है। दोनों तरह की खुजली में हमें लेना होता है। इसका मेन काम होता है किसी भी तरह की अगर खुजली हो, तेज़ खुजली चलती है, टैबलेट खाने के बाद तुरंत उस खुजली में आराम मिलता है। अगली क्रीम यूज करते हैं एंटी फंगल क्रीम। एंटी फंगल क्रीम यूज करेंगे दांत जैसे अगर स्पॉट हैं, लाल रंग के चकत्ते हैं, तब इस क्रीम का यूज करते हैं। क्रीम आती है लूली एक्ट। इसमें लूलिकोनाजोल ड्रग होता है। सुबह शाम अच्छी तरह से साफ करने के बाद इस क्रीम को सुबह शाम लगाना होता है। छोटी छोटी फुंसियां हैं तब इसको यूज नहीं करेंगे। केवल दांत जैसे स्पॉट हैं तभी इस क्रीम को आपको यूज करना है। अगला लोशन यूज़ करते हैं एंटी स्केबीज। तो इस तरह का लोशन आपको यूज़ करना है अगर जांघों में छोटी छोटी फुंसियां हैं तब इस लोशन को आपको लगाना है। लोशन आता है साल्वेंज। इसमें ड्रग होता है बेंजाइल बेंजोएट। बेंजाइल बेंजोएट इसमें ड्रग होता है। शाम को सोते समय लगाना होता है। सप्ताह में एक बार लगाना होता है। वीक में एक बार आपको इसको लगाना है। वीक में एक बार, सप्ते में एक बार लगाना है। इस तरह की अगर छोटी छोटी फुंसियाँ होकर खुजली चलती है तब इस लोशन को आपको यूज़ करना है। खुजली में ट्रीटमेंट के साथ साथ परहेज भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं आपको परहेज में क्या करना है। ज़्यादा मसालेदार तीखी चीज़ें हैं जिनमें मिर्च मसाले ज़्यादा हैं, उनका सेवन आपको नहीं करना है। खट्टी चीज़ें हैं जैसे खट्टे फल होते हैं, संतरा, मौसम्बी, और जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दही, मट्ठा होता है, इनका भी सेवन आपको ट्रीटमेंट के दौरान नहीं करना है। चाय, कॉफ़ी, चीनी ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी में गर्मी पैदा करते हैं, तो इनका भी सेवन आपको ना के बराबर करना है। साफ़ सुथरा रहना है। सूती कपड़े आपको पहनने हैं। सूती कपड़ों का आप प्रयोग करिए। तो इस तरह के आप परहेज आपको करना है ट्रीटमेंट के दौरान। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू।